नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। आमतौर पर व्रत के दिन कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है, लेकिन गुप्त नवरात्रि की कथा के पीछे कुछ पौराणिक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो कि इस बार 6 जुलाई 2024 के दिन शुरू हो गए हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। खास तौर पर गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक करते हैं ताकि मां दुर्गा उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या प्रदान करें। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर सामने आई। वह स्त्री करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। मां उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया और वह पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।